खबरों के इस शोर में असली आवाज सुनिए। यमन से इजराइल तक बारूद का खेल चल रहा है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बताएंगे। ईरान ने अमेरिका को ऐसी चाल में फंसाया कि अरबों डॉलर उसके खाते में चले गए बिना गोली चलाए। गाजा में भूख से मरते लोग दुनिया के जमीर को आईना दिखा रहे हैं और वेनेजुएला 15,000 सैनिक उतारकर अमेरिका को सीधी चुनौती। यही है आज की सच्ची सुर्खियां। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आ रही है कि यमन ने बड़ा दावा किया है। यह खबर जितनी बड़ी है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। यमन के हौती ग्रुप ने इजराइल को उसी अंदाज में जवाब दिया है जिस अंदाज में उनसे वादा किया था। याद कीजिए, जब इजराइल ने हौती ग्रुप पर हमला किया था तभी उनके प्रवक्ता ने साफ कहा था, हम प्रधानमंत्री के बदले प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। और अब हकीकत यही है कि हौती ग्रुप ने इजराइल पर 4 से ज्यादा ड्रोन दागे। पहला ड्रोन जाकर गिरा याफा एरिया में, दूसरा आ गिरा तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में, तीसरा ड्रोन सीधा टकराया पावर प्लांट से और चौथा जाकर ठोक दिया बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि अरदाद पोर्ट के पास भी धमाका हुआ। सोचिए, इजराइल की डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह दुनिया का सबसे मजबूत है, वह इन ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यानी मिसाइल डिफेंस की ढाल इस बार फेल हो गई। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह हमला सिर्फ एक चेतावनी है या यह इजराइल के लिए आने वाले और बड़े हमलों की शुरुआत है? हौती ग्रुप ने अपना वादा निभाया है और इजराइल अब यह समझ चुका है कि यमन का युद्ध गाजा की लड़ाई से अलग नहीं है। जब 4 ड्रोन तेल अवीव की सड़कों और हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं तो फिर सुरक्षा के तमाम दावे किस काम के हैं? तीसरा ड्रोन जाकर गिरा पावर प्लांट पर, चौथा ड्रोन जा टकराया दूसरे पोर्ट के पास। यानी यमन की तरफ से 4 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ और चारों ड्रोन सीधे जाकर गिरे। अब सवाल उठता है, इस दौरान इजराइल का मशहूर आयरन डोम क्या कर रहा था? वही आयरन डोम जिसकी तारीफ में दुनिया भर में कसीदे पढ़े जाते हैं। 4 ड्रोन आए और चारों ने उसकी औकात बता दी। मैंने आज उनके आधिकारिक पेज देखे जहां आमतौर पर हर सायरन, हर इंटरसेप्ट का अलर्ट डाला जाता है, लेकिन इस बार सन्नाटा, कोई अपडेट नहीं, कोई बयान नहीं। सोचिए, अगर इंटरसेप्ट हुआ होता तो इजराइल उसे तामझाम के साथ पेश करता। सायरन बजे, सिस्टम ने बचा लिया। लेकिन हुआ क्या? चारों ड्रोन गिरे, चारों ने चोट दी और अब इजराइल की तरफ से खामोशी है। यह खामोशी ही सबसे बड़ा सबूत है कि चोट कितनी गहरी लगी है। अब अगला सवाल यही है, इन हमलों में कितनी क्षति हुई, कितनी जानें गईं? इसका जवाब शायद अभी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना साफ है कि यमन ने इजराइल को यह संदेश दे दिया है कि यह जंग एक तरफा नहीं है। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की अगली खबर ईरान से है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए और उधर यूरोप के 3 बड़े देश E3 ने भी ईरान को धोखा दे दिया। अब सोचिए, जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो ईरान के पास विकल्प क्या बचता है? इसी बीच रूस आगे आया और पुतिन ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, जितना भी तेल बेचना है हमें बेच दीजिए, हम उसे दुनिया भर में पहुंचा देंगे। लेकिन ईरान ने जवाब में कहा, पुतिन साहब, दोस्ती अपनी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास और भी रास्ते हैं, हम अपना तेल बेच ही लेंगे। अब रूस थोड़ा हैरान रह गया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, यूरोप ने मुंह मोड़ लिया और ईरान कह रहा है कि उसके पास विकल्प खुले हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान यह तेल बेचेगा कहां? अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो सोचा था कि अब यह देश तेल बेच नहीं पाएगा, लेकिन यहां खेल उल्टा हो गया। जांच पड़ताल बैठी, रिपोर्टें आने लगी और सबसे चौंकाने वाली बात यह निकली कि ईरान ने ऐसा खेल कर दिया कि सुनकर ट्रंप कोमा में चले जाएं। दरअसल जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी कि ईरान का तेल कहीं चोरी छुपे बाहर ना निकल जाए, ईरान ने उसी कंपनी को सेट कर लिया और कहा, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हमारे टैंकर को इराक तक पहुंचा दो, आगे हम देख लेंगे। बीच में बिचौलिया बना सऊदी अरब। खुश हो गया कि लाखों करोड़ों डॉलर जेब में आ रहे हैं, उसने टैंकर को इराक पहुंचा दिया। अब खेल समझिए, प्रतिबंध ईरान पर है, इराक पर नहीं। तेल ईरान का था लेकिन बिक रहा था इराक के नाम से। नतीजा यह कि ईरान ने अमेरिका की आंखों के सामने ही अरबों डॉलर कमा लिए और जब यह खबर बाहर आई तो वॉशिंगटन की नींद उड़ गई। अब अमेरिका तलाश कर रहा है उस दिमाग को जिसने पूरा यह जाल बुना, लेकिन ईरान ने उसे कहीं छुपा दिया है और वहां माहौल यह है मानो कांटो तो खून नहीं निकले। आप सोचिए,
ईरान ने अपना तेल चुपचाप इराक पहुंचा दिया, इराक ने वही तेल दुनिया को बेचा और पैसे सीधे ईरान को लौटा दिए। और सबसे हैरानी की बात, ना अमेरिका को भनक लगी, ना सऊदी अरब को। सोचिए यह कितना बड़ा खेल था। खैर, अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, गजा से। गजा में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 13 लोग भूख से मरे, जिनमें 3 बच्चे शामिल थे। इसी दौरान इजरायली हमलों में 66 लोग मारे गए, जिनमें से 30 बच्चे थे। यानी कुल मिलाकर मौतें 2 तरफ से आईं, भूख से भी और बमों से भी। सोचिए, जो बच्चे मदद का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें लगा कि शायद उनके लिए कोई राहत आएगी, उन तक मदद नहीं पहुंची तो सिर्फ गोलियां। यह है गजा की हकीकत। इधर इजराइल का दावा है कि वह हमास को निशाना बना रहा है, लेकिन जो मर रहे हैं वो गजा के मजलूम हैं। और फर्क देखिए, मरना और झुकना दोनों अलग बातें हैं। आज गजा के अंदर मुजाहिदीन ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर जवाबी हमला किया। इतनी तादाद में उन्हें निशाना बनाया कि जब वे लौटे तो यह कसम खाकर लौटे कि अब दोबारा यहां नहीं आएंगे। लेकिन सवाल यह है, इजराइल गजा में मार रहा है या मार खा भी रहा है? आज आपको एक दूसरी रिपोर्ट बताते हैं, और यह रिपोर्ट ट्रंप के बयान से जुड़ी है। ट्रंप ने कहा, गजा की हमने मदद की, इजराइल से हमारी दोस्ती पुरानी है, हमने उसे सब कुछ दिया और इजराइल भी हमारी बड़ी इज्जत करता है। लेकिन अब एक दिक्कत है। ट्रंप का कहना है, भले ही इजराइल यह जंग जीत जाए, लेकिन जीत की सनक में वह अपने इतने दोस्त खो देगा कि बाद में उसके लिए दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ट्रंप ने माना 7 अक्टूबर का हमला गलत था, हमास गलत था, लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है वह भी गलत है। उन्होंने कहा, हम मदद करते रहेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। लेकिन अगर इजराइल ने यह रास्ता नहीं बदला तो उसके पास लड़ाई जीतने के बाद भी व्यापार करने वाला कोई दोस्त नहीं बचेगा। इस बयान की गूंज यूरोप में सुनाई दी। बेल्जियम ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि अब इजराइल के साथ कोई डील नहीं होगी, सीधे सीधे पूर्ण प्रतिबंध। इधर ब्रिटेन भी भड़क गया। उसने अमेरिका से कहा, आपकी मदद की वजह से गजा में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अगर यह मदद ऐसे ही जारी रही तो हमें भी अमेरिका पर विचार करना होगा। यानी एक तरफ बेल्जियम का खुलकर सामने आना, दूसरी तरफ ब्रिटेन की धमकी। ये दोनों बातें ट्रंप को भी इशारा कर रही हैं कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी रणनीतिक तौर पर कमजोर हो रहा है। अब सवाल है, क्या यह जंग सिर्फ इजराइल की हार जीत तक सीमित है या फिर धीरे धीरे अमेरिका भी इस हार में शामिल हो रहा है? अब आपको बताते हैं ट्रंप ने कौन सा नया फ्रंट खोला है। यह फ्रंट है वेनेजुएला। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के पास 8 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और इन 8 युद्धपोतों पर लगे हैं करीब 1200 से 1300 मिसाइलें। ट्रंप का कहना है ये मिसाइलें ड्रग्स की गाड़ियों और शिपमेंट को रोकने के लिए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका में ड्रग भेजते हैं, इसीलिए हमें यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन वेनेजुएला का कहना है यह ड्रग्स का मामला नहीं, तेल का मामला है। और सच भी यही है, क्योंकि तेल के भंडार की बात करें तो अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, सबके ऊपर सबसे ज्यादा रिजर्व वेनेजुएला के पास है और अमेरिका की नजर उसी पर है। कभी ड्रग्स का हवाला, कभी किसी और बहाने। अमेरिका वेनेजुएला को घेरने में लगा है, लेकिन जवाब में वेनेजुएला ने भी कम तैयारी नहीं की। सबसे पहले 15,000 सैनिकों को मैदान में उतारा, फिर नागरिकों से कहा गया आप भी सेना में शामिल हो जाइए। और यह नजारा सोचिए, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब अपने देश के लिए मैदान में आ गए, एक ह्यूमन शील्ड बना दी। संदेश साफ है, अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला की धरती पर तभी कदम रखेंगे जब हर नागरिक को कुचलकर आगे बढ़ेंगे। यानी ताकत भले ही कम हो, लेकिन वेनेजुएला कह रहा है हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वेनेजुएला ने साफ कह दिया है, अगर एक भी नागरिक जिंदा है तो अमेरिका का कोई सैनिक उसकी धरती पर कदम नहीं रख पाएगा। और इसी ऐलान के बाद अमेरिका की इंटरनेशनल फोरम पर किरकिरी हो रही है, थू थ्रू हो रही है। लेकिन जो जलील होने के आदी हो उनके लिए थ्रू थ्रू की भी क्या अहमियत। खैर, अब रुख करते हैं ब्रिटेन की तरफ। यूके में आज फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचिए, यही ब्रिटेन कहता है कि गजा में गलत हो रहा है, हम गजा के साथ खड़े हैं, लेकिन अपने ही देश में जब लोग उसी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी दूसरों को नसीहत, अपने घर में सख्ती। लेकिन दुनिया अब बदल रही है। फिलिस्तीन के लिए आवाज दबाई नहीं जा रही, बल्कि और ऊंची हो रही है।
कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया खड़ी है। इसी बीच एक नई रिपोर्ट आई है। ट्रंप का जो प्लान है वह कहीं इजराइल पर ही बैकफायर न कर जाए। कैबिनेट की एक बैठक में यह चर्चा भी हुई थी कि सीज फायर कर लिया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कहा, मेरे ऊपर दबाव है, मैं सीज फायर नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो ट्रंप भड़क जाएंगे। यानी साफ है, ट्रंप नहीं चाहते कि जंग रुके। अब एक्सपर्ट्स का कहना है, जिस तरह इजराइल को दुनिया घेर रही है, जिस तरह साख गिर रही है, उससे साफ दिखता है कि यह आग इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी जला सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया कह रही है ट्रंप का प्लान इजराइल पर जरूर बैकफायर करेगा। अब यह बैकफायर कितना बड़ा होगा वक्त ही बताएगा। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि जो सवाल आपको चैनलाइज्ड मीडिया में नहीं मिलेंगे वो हम यहां उठा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और मजबूत बनाती है और उन सवालों को जिंदा रखती है जिनसे अक्सर सत्ता असहज हो जाती है।